हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर सत्यम कश्यप और आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ओवरव्यू के बारे में। इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होती है, यानी कि हमारा हार्ट किस तरीके से वर्क करता है, और साथ में इसके क्या क्या लेयर्स होती हैं, क्या चैम्बर्स होते हैं, कितनी लेयर्स होती हैं और उनका क्या काम होता है, किस चीज़ से वो बनी होती हैं, इसके बारे में मेनली आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के दो मेनली पार्ट होते हैं। पहला होता है हार्ट और दूसरा होता है ब्लड वेसल्स। हार्ट का मेनली काम होता है डीऑक्सीजनरेटेड ब्लड को ऑक्सीजनरेटेड ब्लड में कन्वर्ट करना और शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसको ब्लड से निकाल के हटाना और ब्लड को ऑक्सीजनरेशन करना और न्यूट्रिएंट्स को ब्लड से हमारी बॉडी तक पहुंचाना वेसल्स के थ्रू, वो काम होता है हमारे हार्ट का। और ब्लड वेसल्स के थ्रू ये काम होता है हार्ट का, और हार्ट को हेल्प करती हैं ब्लड वेसल्स इस काम को पूरा करने में, यानी कि ब्लड को ऑक्सीजनरेटेड करने में, यानी कि डीऑक्सीजनरेटेड ब्लड को ऑक्सीजनरेटेड करने में, और वेस्ट प्रोडक्ट को हटाने में ब्लड वेसल्स का बहुत बड़ा रोल होता है हार्ट में। दो पार्ट में इसको समझेंगे हम, राइट साइड ऑफ हार्ट में और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। राइट साइड ऑफ हार्ट को सबसे पहले समझ लेते हैं। इसमें पूरे हार्ट में सबसे पहले जाने तो 4 चैम्बर होते हैं। इसमें राइट साइड ऑफ हार्ट में 2 होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है राइट एट्रियम और उसके बाद आता है राइट वेंट्रिकल। एट्रियास की बात करें तो ये थिन वॉल्ड होते हैं, इतनी वॉल इनकी थिक नहीं होती है वेंट्रिकल्स के मुकाबले। वेंट्रिकल्स की वॉल जो होती है हार्ट के, वो थिक होती है एट्रिया के मुकाबले। तो सबसे पहले आता है राइट साइड ऑफ हार्ट में राइट एट्रिया और फिर आता है राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है जिसको ट्राइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं। तो राइट एट्रियम का क्या काम होता है? राइट एट्रिया रिसीव करता है डीऑक्सीजनरेटेड ब्लड को सुपीरियर वेना केवा से और इन्फीरियर वेना केवा से, यहाँ पे से बॉडी ऑर्गन्स हैं, इसके थ्रू राइट एट्रिया में ब्लड जाता है जो कि डीऑक्सीजनरेटेड होता है। मेनली ऑक्सीजनरेशन के लिए हार्ट में जाता है वो राइट एट्रियम के थ्रू जाता है। और सुपीरियर वेना के वजह से मेनली आता है ब्लड हेड, नेक और अपर लिम्स जो होते हैं हमारे, उसका ब्लड। और इन्फीरियर वेना के वजह से आता है जो हमारे लोअर लिम्स हैं, उसका ब्लड आता है। लेकिन दोनों ही इन द एंड आते हैं राइट एट्रिया में, राइट वेंट्रिकल में चला जाता है और राइट वेंट्रिकल से ये चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। मैं आपको बता देना चाहूँ, जनरली जो आर्टरीज़ का काम होता है वो ऑक्सीजनरेटेड ब्लड ले जाने का होता है, और जो वेंस का काम होता है उनमें जनरली डीऑक्सीजनरेटेड ब्लड होता है। लेकिन हार्ट में पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेंस एक्सेप्शन है। यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनरेटेड ब्लड को लेकर जा रही है राइट वेंट्रिकल से लंग्स में ऑक्सीजनरेशन के लिए। ये हुआ राइट साइड ऑफ हार्ट। राइट साइड ऑफ हार्ट में एक और चीज़ आती है जिसको बोलते हैं एसए नोड, जो कि राइट एट्रियम में होता है। एसए नोड को पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं, यानी कि ये इम्पल्स क्रिएट करता है वेंट्रिकल्स के लिए। ये हो गया एसए नोड, जिसको हम पेस मेकर भी कहते हैं। अब आते हैं लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में आता है सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम और फिर आता है लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट साइड के ही तरह लेफ्ट एट्रियम भी थिन वॉल्ड होता है और उसके बाद जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो थिक वॉल्ड होता है। लेफ्ट एट्रियम जो होता है वो रिसीव करता है ऑक्सीजनरेटेड ब्लड लंग्स से, जो कि पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है। यहाँ पर भी एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी वेन होने के बावजूद भी ऑक्सीजनरेटेड ब्लड लेकर के आ रही है लंग्स से लेफ्ट एट्रियम के लिए। लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम होता है जिसको एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, और ये जो वॉल्व होता है इसके बीच में माइट्रल वॉल्व बोलते हैं जिसको, या फिर बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं इसको। राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व था, इधर आ जाएगा माइट्रल या फिर बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं इसको, दोनों ही इसके नाम हैं। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है ब्लड और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है बॉडी में। यहाँ से ऑक्सीजनरेटेड हो गया ब्लड, अब इसके बाद आयोटा में चला जाता है और आयोटा के थ्रू बॉडी ऑर्गन्स में चले जाता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, और बॉडी ऑर्गन से
जब न्यूट्रिशन दे चुका होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं उसमें और डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, तब फिर से पहुंच जाता है ये वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में और ये साइकिल चलती रहती है इस तरीके से। अब मैं बताना चाहूँगा इसमें आपको दोनों ही एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में दोनों एट्रिया के बीच में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम मिलते हैं और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और इंटर एट्रियल सेप्टम मिलते हैं एट्रिया के बीच में और वेंट्रिकल के बीच में। इनको सेप्टा ऑफ द हार्ट बोलते हैं। इसके बाद आते हैं इसके वॉल्व्स के बारे में। ह्यूमन हार्ट में 4 वॉल्व्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं बाइकस्पिड वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, जो कि दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होते हैं। राइट साइड में राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल होता है और लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में माइट्रल या फिर बाइकस्पिड वॉल होता है। इसके बाद वेंट्रिकल के बाद, दोनों वेंट्रिकल के बाद, राइट वेंट्रिकल के बाद आता है पल्मोनरी वॉल्व, जो कि लंग्स के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड होने के लिए चला जाता है ब्लड। और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद आता है एक और वॉल्व जिसको हम बोलते हैं अयोटिक वॉल्व। ये जो दोनों वॉल्व हैं, दोनों राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद आते हैं, इनको हम सेमीलुनर वॉल्व भी बोलते हैं। तो ये हो गई हार्ट की नॉर्मल फिजियोलॉजी की, किस तरीके से हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन होता है। अब बात करते हैं इसकी लेयर्स के बारे में। तो हार्ट की मेनली 3 लेयर्स होती हैं जो कि हार्ट को फॉर्म करती हैं। सबसे बाहर की होती है पेरिकार्डियल, फिर मिडिल होती है मायोकार्डियल लेयर और फिर इनर होती है सबसे अंदर वाली एंडोकार्डियम लेयर। तो जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है, पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। पैराइटल यानी कि बाहर वाली लेयर और जो विसरल है वो विसरा की तरफ यानी कि अंदर की तरफ होती है, वो विसरल पेरिकार्डियम होती है। इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है पैराइटल और विसरल पेरिकार्डियम के, उसको पेरिकार्डियल स्पेस भी बोलते हैं, जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। उसके बारे में अभी बताऊंगा। पैराइटल पेरिकार्डियम को भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है, फाइब्रस लेयर और सीरस लेयर। जो फाइब्रस लेयर होती है पैराइटल पेरिकार्डियम की, वो सबसे बाहर वाली लेयर होती है। हार्ट की भी सबसे बाहर लेयर होती है और पैराइटल पेरिकार्डियम की भी सबसे बाहर वाली लेयर होती है। ये जो फाइब्रस लेयर होती है हार्ट की, ये हार्ट को मीडियास्टाइनम में रखती है और साथ में डायफ्राम से भी एंकर करके रखती है, उसके अपनी स्थिति में रखती है। ये काम होता है फाइब्रस लेयर का, क्योंकि इसमें फाइब्रस टिश्यू होता है, इसलिए इसका काम होता है हार्ट को मीडियास्टाइनम और डायफ्राम में एंकर करके रखना। दूसरी लेयर होती है इसकी सीरस लेयर। सीरस लेयर स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स की होती है और ये एक तरीके का सीरस फ्लूइड भी सिक्रीट करती है, जो कि हार्ट को दोनों लेयर्स के बीच में, पैराइटल और विसरल के बीच में फ्रिक्शन होने से भी बचाता है और हार्ट को अपनी जगह पे रखता है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में भी बहुत हेल्प करता है। और पेरिकार्डियल जो स्पेस है उसके बीच में हार्ट जो है डायलिटेशन और कॉन्ट्रैक्शन जब उसको होता है उस समय उसकी फ्री मूवमेंट कराता है ये सीरस फ्लूइड। इसकी क्वांटिटी के बारे में बात करें तो 25 से लेके 35 ml तक इसकी क्वांटिटी होती है। तो ये हो गया पेरिकार्डियल लेयर के बारे में, जिसके 2 पार्ट होते हैं, पैराइटल और विसरल। पैराइटल के 2 भाग होते हैं, फाइब्रस और सीरस लेयर। अब जानते हैं पेरिकार्डियल की दूसरी लेयर के बारे में, जो कि विसरल लेयर होती है। ये सबसे अंदर वाली लेयर होती है विसरल, जो कि मायोकार्डियम की तरफ, मायोकार्डियल की तरफ होती है और इससे लगी होती है, जो कि होती है विसरल पेरिकार्डियम। अब मिडिल लेयर के बारे में बात करें हार्ट की, तो वो होती है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो लेयर होती है हार्ट की, वो सबसे ज़्यादा पार्ट फॉर्म करती है हार्ट का और ये एक तरीके की मसल होती है, जो कि मायोकार्डियम, जिसको मायोकार्डियम बोलते हैं। और जो पंपिंग एक्शन होता है हार्ट का, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, उसमें मेजर रोल जो प्ले करती है रोल, वो होती है मायोकार्डियम मेजर रोल प्ले करती है हार्ट में। सबसे अंदर वाली लेयर होती है इनर, जिसको एंडोकार्डियम बोलते हैं। ये एक थिन लेयर होती है जो कि सबसे अंदर वाली लेयर होती है हार्ट के इनर कैविटी के, जो फेस करती है वो होती है एंडोकार्डियम। तो आज की वीडियो में हमने नॉर्मल फिजियोलॉजी के बारे में जाना है हार्ट की, और इसकी लेयर्स के बारे में जाना है, कितने वॉल्व्स होते हैं इसके और उनके अलग अलग नाम क्या होते हैं उनके बारे में जाना है। आने वाली वीडियोस में हार्ट के और भी फंक्शंस के बारे में हम जानेंगे, तो वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।